हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हेल्दी लाइफ। मैं हूँ डाइटिशियन शुभा पांडे और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नाइट शिफ्ट वाली जॉब करने वाले लोग अपनी मील्स को बैलेंस कैसे करें और साथ ही साथ अपनी फिटनेस जर्नी और वेट लॉस जर्नी को कैसे मेंटेन करें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं, आपकी फैमिली में कुछ लोग होंगे या आपके कुछ दोस्त होंगे जिनकी जॉब्स अनफॉर्चुनेटली नाइट टाइम में है। तो उनको कैसा होता है कि उनका जो पूरा दिनचर्या है, जो उनका सर्काडियन रिदम है वो ही चेंज हो जाता है, या जो उनका पूरा रूटीन है वो उल्टा हो जाता है। बिकॉज उनको दिन के वक्त सोना पड़ता है अपनी नींद पूरी करने के लिए और उनको रात के वक्त जागना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है नाइट शिफ्ट जॉब वालों के लिए अपना वेट मेंटेन करना, क्योंकि ये रिसर्च के द्वारा पाया गया है कि नाइट शिफ्ट वर्कर्स जो है वो ज़्यादा उनका वेट जो है ओवरवेट होते हैं कंपैरेटिवली डे शिफ्ट वर्कर्स के। क्योंकि डे शिफ्ट वाले एक अपना सर्काडियन रिदम जो हमारा होता है, सर्काडियन रिदम यानी ये होता है कि हम किस वक्त सोते हैं किस वक्त उठते हैं, तो वो नेचुरली हमारा ट्यून्ड है कि हमें रात को सोना है और दिन में उठना है। इन लोगों के केस में उल्टा हो जाता है। तो डे शिफ्ट वालों का नॉर्मल चल रहा होता है तो वो अपना जिमिंग या वर्कआउट या फिर उनका जो भी फिटनेस गोल्स है वो उसको अचीव इजीली कर लेते हैं। बट नाइट शिफ्ट वालों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपनी नाइट शिफ्ट में भी अपना वेट लॉस या फिटनेस जर्नी, फिटनेस गोल्स को मेंटेन रख सकते हैं। साथ ही साथ अपनी हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपको। सबसे पहली सलाह मेरी नाइट शिफ्ट वालों को डाइट को लेके नहीं होगी बल्कि उनकी नींद को लेके होगी। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है मेरे कई दोस्तों में या मेरे कई जानने वालों में जो नाइट शिफ्ट करते हैं उनकी नींद बिल्कुल प्रॉपर नहीं होती है। मैं जानती हूँ कि ये बहुत हार्ड हो जाता है क्योंकि रात का जो लगभग 3 बजे से लेके 4:30-5 बजे तक का एक टाइम जोन होता है, उस पर्टिकुलर टाइम में हमारी बॉडी को रेस्ट की नेचुरली बहुत जरूरत होती है। तो उस टाइम हम सब डोज ऑफ हो जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आप लोगों का रूटीन ऐसा होता है कि किसी का 7 बजे शाम से शुरू होता है या मे बी 5 बजे से शुरू हो रहा है या 9 बजे से शुरू होकर पूरी रात चलता है, तो आप लोग उस पर्टिकुलर टाइम पे सो नहीं सकते हैं। तो दिन के वक्त फिर आपको उतनी नींद नहीं आती है। मेरा आप लोगों से एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी आपकी जॉब खत्म हो, जिस भी टाइम खत्म हो मॉर्निंग के टाइम, तो आप लोग सबसे पहले तो अपनी नींद पे फोकस करिए। दिन के कम से कम 6 से 8 घंटे आप ऐसे निकाल लीजिए, एटलीस्ट 7 घंटे का तो आप टाइम ऐसा निकाल लीजिए कि आप एक स्ट्रिंग में अच्छी सी नींद ले रहे हैं। आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा इसे बैलेंस आउट करने में, बट जैसे ही आप बैलेंस आउट कर लेंगे ना तो आपकी नींद फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी हो जाएगी। थोड़े टाइम में फिर आपकी बॉडी ट्यून हो जाएगी उस पर्टिकुलर रिदम और रूटीन के अकॉर्डिंगली। बट आपको तब तक के लिए थोड़ा सा ना अपने आप को प्रेशर दे के नींद को अपनी ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है। नींद को प्रायोरिटाइज करने के लिए मैं इसीलिए ज्यादा कह रही हूँ क्योंकि अगर आपके वेट लॉस जर्नी में आपका डाइट, वर्कआउट सब कुछ सही चल रहा होगा, बट अगर आपकी नींद नहीं होगी तो आपका फेस डल दिखेगा, आपकी स्किन से सारा ग्लो चला जाएगा और साथ ही साथ आपका वेट गेन का जो इशू है वो कभी भी सॉर्ट आउट नहीं होगा। और इसी के साथ साथ नींद से बहुत सारी और भी बीमारियां जुड़ी हुई हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, शुगर, आपकी बॉडी के सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस, सभी को नींद से सभी बीमारियां जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए सबसे पहला फोकस आपको अपनी नींद पे करना है। नींद पूरी करने के बाद में आपको दूसरे नंबर पे फोकस करना है अपने हाइड्रेशन पर, यानी पानी के इंटेक पर। पानी का इंटेक तो हम अक्सर दिन वाले लोगों को भी कहते हैं कि जो मॉर्निंग में भी जिनका रूटीन चल रहा है या जो भी नॉर्मल पर्सन है उसका पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए अगर उसको अपनी फिटनेस जर्नी मेंटेन करनी है, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, साथ ही साथ वेट लॉस करना है। क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी 70% यानी 70% पानी से बनी हुई होती है। इसीलिए हमें दिन में तकरीबन 8 से 10 ग्लास पानी तो पीने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप अपने साथ एक ऐसी 1 लीटर की या 2 लीटर की बॉटल रख लीजिए और आप एक टारगेट बनाइए कि आप इतने पर्टिकुलर घंटों में इतना पानी खत्म करेंगे ही करेंगे। तो आप दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना शुरू कर दीजिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। पानी के इंटेक पे मैं सबसे ज्यादा फोकस इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि नॉर्मली नाइट शिफ्ट के लोगों में ये देखा गया है कि उनका कैफीन इंटेक बहुत ज्यादा हो जाता है। कैफीन इंटेक में आती है चाय और कॉफी। कॉफी और चाय को आपको बिल्कुल कम करना है, मिनिमाइज कर देना है। कोशिश कीजिए कि उसे बिल्कुल ही अपनी डाइट से बाहर निकाल दे, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले कहा कि आप अपनी नींद पे फोकस करिए। अगर दिन के वक्त आप अपनी नींद को पूरा कर लेंगे तो आपको रात को डेफिनेटली नींद नहीं आएगी
और दूसरी बात ये कि अगर आप चाय कॉफ़ी पी भी रहे हैं तो प्लीज़ उसका इंटेक लिमिटेड कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये आदत होती है कि 3 4 5 6 कप कॉफ़ी चाय हो जाता है, और इतना कैफीन आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम कर सकता है, साथ ही साथ आपको हाइड्रेटेड भी नहीं रखता है, कैफीन आपको डिहाइड्रेटेड कर देता है, और इसके बहुत सारे और भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो इट्स बेटर कि आप कैफीन का इंटेक कम रखिए। स्टार्ट में आप उसे कम रखिए, एक या 2 कप कीजिए अगर आप 3 4 कप पी रहे हैं तो। उसके बाद में फिर आप धीरे धीरे इवेंचुअली उसे छोड़ने की कोशिश कीजिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हाइड्रेटेड रहने के लिए आप पानी का यूज कीजिए। अब हम बात करेंगे कि मील्स आपको किस तरह से खाने हैं। तो देखिए, नाइट शिफ्ट में भी सबके टाइमिंग्स एक जैसी नहीं होती है, बहुत सारे लोगों की डिफरेंट टाइमिंग्स होती है। जैसे किसी का इवनिंग 7 o'clock से शुरू होकर 3 से 4 बजे के आसपास खत्म होती है शिफ्ट, किसी की 8 बजे शुरू होती है, किसी की 9 शुरू होती है, किसी की ग्रेवयार्ड शिफ्ट होती है जो 12 बजे के बाद शुरू होती है। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे एक सिंपल सा एक टाइमिंग वाला डाइट प्लान देना। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ कि आप किस तरह से अपने मील्स खा सकते हैं। और सबसे पहले तो आपकी जो, अगर हम मॉर्निंग शिफ्ट वालों की बात करें तो आपका जो लास्ट मील होता है जो कि डिनर होता है, वहां से लेके जो आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है, वहां पे कम से कम ना 10 से 12 घंटे का एक गैप होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि डिनर जल्दी कर लीजिए, ताकि आपकी बॉडी को वो एक रेस्ट भी मिल जाए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को टाइम भी मिल जाए आपके पूरे दिन का जो खाना है उसे अच्छी तरह डाइजेस्ट करने में, और मॉर्निंग में आप एकदम फ्रेश उठे और थोड़ा सा हंग्री भी फील करें। अब जैसे नाइट शिफ्ट वाले लोग हैं उनके सबके टाइमिंग्स अलग है। सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि आपका जो लास्ट मील हो जब आप सोने जा रहे हो वो लाइट हो। मतलब सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं कि आपकी जो जॉब शुरू हो रही है, सपोजिटली फॉर एग्जांपल आपकी जॉब शुरू हो रही है 7 o'clock को इवनिंग में, तो उसके पहले आपको उसके 1-2 घंटे पहले आप थोड़ा सा हैवी मील खा लीजिए। अब हैवी मील में आपको क्या खाना है, छोले भटूरे और सोया चाप और इस तरह की चीजें आपको नहीं खानी है। हैवी मील में आपको खाना है प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट्स, इन सबका एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन। तो इसका कॉम्बिनेशन आप कैसे बनाएंगे, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाली है कि हाउ टू ईट अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड मील, पर मैं एक बार उसको यहाँ पर फिर से बता दूंगी और उस वीडियो को भी मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो प्लेट है उसको आप ऑब्जर्वेशनली 4 भाग में डिवाइड कीजिए। सबसे पहले भाग में आपका कार्बोहाइड्रेट्स आएगा, जो कि हो गई आपकी रोटी या फिर राइस। अब आप अगर अपनी वेट लॉस जर्नी पर है, यानी आप कैलोरी डेफिसिट में है, तो अगर आप 4 से 5 रोटी खाते हैं तो मेरा ये आपको सजेशन है कि आप अपनी रोटी और अपनी या फिर राइस खाते हैं, दोनों में से कोई एक चीज, उसकी क्वांटिटी को आप कम कर दीजिए। तो आपने एक कटोरी रखनी है, अगर आप राइस खा रहे हैं तो एक इतनी कटोरी, तो इतनी कटोरी में से ही आपको अपनी प्लेट पे उस राइस को रखना है। दिस मच राइस ओनली यू विल ईट। इसके बाद अगर राइस नहीं खा रहे, 2 रोटी आपको खानी है, 2 रोटी आप उधर रख दीजिए अपने कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट में। नेक्स्ट आता है फाइबर, नेक्स्ट पार्ट में आप फाइबर रखते हैं। फाइबर में आती है सब्जियां। अब अगर आप बैचलर हैं, आपको सब्जी बनाने का वक्त नहीं है, तो सब्जियों की जगह पे आप बहुत सारा सैलेड काट के रख सकते हैं, जैसे कि हो गया खीरा, यानी क्यूकम्बर, अपना ऑनियन हो गया जो कि है प्याज, टमाटर, इस तरह की चीजें, कैरेट और बीटरूट। तो बहुत सारा आप ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में भी काट सकते हैं, गोल गोल भी काट सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। या तो फिर आप एक रायता बना सकते हैं पूरी इन सारी चीजों का मिक्स करके सब्जियों का दही में। ये एक बहुत ही अच्छा आपके लिए प्रोबायोटिक हो जाएगा। लाइव बैक्टीरिया आपके अंदर जाएंगे जो लैक्टोबैसिलस दही में होते हैं, आपकी पेट के लिए, आपकी गट के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप इसे कंबाइन करके भी खा सकते हैं, या आप दही को अलग से भी खा सकते हैं और सैलेड को अलग से भी खा सकते हैं। तो ये आपका फाइबर और प्रोबायोटिक वाला सेक्शन हो गया, दही और सैलेड। दही या फिर छाछ आपने अपनी डाइट में ऐड करनी है दोपहर के, दिन के टाइम में, अगर आप लंच कर रहे हैं अपना, या फिर जो भी हैवी मील खा रहे हैं, इवनिंग टाइम में भी अगर आप खा रहे हैं अपनी शिफ्ट से पहले, तो आपको ये चीजें ऐड करनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोटीन। प्रोटीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए रात भर आपको काम करने के लिए, और प्रोटीन हमारे मसल्स को भी एनर्जी देता है और हमें भी बहुत ज्यादा एक्टिव रखता है मीनवाइल। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हम थोड़े से ना, जैसे चावल या रोटी खाने से हम बहुत ज्यादा लेथार्जिक और लेजी फील करते हैं, लेकिन प्रोटीन खाएंगे तो हम थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट फील करेंगे। तो रिच इन प्रोटीन चीजें आपको ऐड करनी है। अगर आप वेजिटेरियन है तो बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे स्प्राउट्स हो गया, राजमा हो गया, चना हो गया, साथ ही साथ
साथ पनीर, टोफू, सोयाबीन, इस तरह की चीज़ें जो है ये आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपके पास एग्स है, आप बॉइल्ड एग्स ऐड कर सकते हैं, ऑमलेट ऐड कर सकते हैं, चिकन ऐड कर सकते हैं, फिश ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आपके पास बहुत सारे और भी ऑप्शन है। तो प्रोटीन का सेक्शन आप थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का कम, और फाइबर का सेक्शन यानी सब्जियों का भी आप ज़्यादा रखेंगे। और हेल्दी फैट्स के लिए भी जैसे कि आपने जो भी आपके जो प्रोटीन वाला जो नॉनवेज वाला है उनको हेल्दी फैट्स उसी तरह से मिल जाएंगे सारे सोर्सेज। और आपका जो दही है वो भी आपको हेल्दी फैट्स देने में हेल्प करेगा। तो इस तरह से ना आप एक मील बनाइए। और अगर दाल आप खा रहे हो उसके ऊपर आप थोड़ा सा घी डाल देंगे तो वो भी आपको हेल्दी फैट्स देगा। तो आपको इस तरह से अपनी प्लेट को डिवाइड करना है। एक पावर पैक हेवी और हेल्दी मील आपको खा करके जाना है, लेकिन अपनी कैलोरी काउंट के हिसाब से। जैसे कि अगर आप अपनी वेट लॉस या फैट लॉस जर्नी पर हैं तो आप कैलोरी डेफिसिट में खाएंगे, और अगर आप अपनी वेट गेन जर्नी पर हैं तो थोड़ा सा कैलोरिक सरप्लस में खाएंगे, और अगर आप अपनी मेंटेनेंस जर्नी पर हैं तो आपको जितना मेंटेनेंस के लिए लगता है आप उतना खाएंगे। तो ये भी सारी चीजें हो गई। तो आप इस तरह से एक हैवी मील खा करके जा सकते हैं। तो ये आपको करना है अपनी शिफ्ट शुरू होने से 1-2 घंटा पहले। ये एक छोटा सा टिप है, बाकी आप अपने रूटीन के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको इसी टाइम पर खाना है, बट कोशिश कीजिएगा कि ऐसे कीजिए। तो जब आप अपनी शिफ्ट में जाएंगे तो आपका पेट ऑलरेडी काफी घंटों तक भरा रहेगा, क्योंकि आपने एक अच्छा पावर पैक्ड हेवी मील किया है। तो नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है कि आप अपनी शिफ्ट के बीच में ना थोड़ी सी स्नैकिंग करेंगे। जैसे अगर हम दिन के ऑफिस में होते हैं तो हम लंच करते हैं, उसके बाद हमारी स्नैकिंग की हैबिट होती है कि हमें चाय चाहिए, उसके साथ में कुछ ना नमकीन खा लिया, बिस्किट खा लिया। तो आपको बिल्कुल भी अनहेल्दी स्नैकिंग नहीं करनी है, रात के टाइम तो स्पेशली नहीं करनी है। बहुत क्रेविंग्स होती है, इसीलिए आपको मील प्रेप करना है। मील प्रेप यानी आप अपने मील्स को पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे। स्नैक आपको हेल्दी स्नैक्स के मैं बहुत सारे ऑप्शंस दे सकती हूँ। मेरे चैनल पे भी बहुत सारी रेसिपीज है, मैं उन्हें भी टैग कर दूंगी। सबसे पहले तो स्प्राउट चाट हो गया वेजिटेरियंस के लिए। 2 तरह के स्प्राउट चाट की रेसिपी मेरे चैनल पर है। आप स्प्राउट चाट जो है घर से मील प्रेप करके अपने साथ कैरी कर सकते हैं। देखिए, अगर एक हेल्दी लाइफ लीड करनी है, हेल्दी लाइफ जीनी है, तो हमें उसके लिए एफर्ट्स भी देने पड़ते हैं। अगर ये दिन के जॉब वाले लोग भी होते तो उन्हें भी एफर्ट्स देने पड़ते, उन्हें भी घर से ले जाना पड़ता। थोड़ी चीजें आप घर से ले जा सकते हैं, कुछ चीजें जो बाहर के आप खा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले स्प्राउट सैलेड एक बहुत ही हेल्दी और अच्छा अल्टरनेटिव है। आप इसे एक डब्बे में पैक करके ले जाइए। जब भी आपको भूख लगे तो आप स्प्राउट सैलेड पे मंच कर सकते हैं। साथ ही साथ बिस्किट्स अवॉइड करेंगे, नमकीन अवॉइड करेंगे। नमकीन की जगह पे आप मखाने जो है, रोस्टेड मखाने, आप उन्हें लाइए, थोड़े से घी में उसे रोस्ट करके। उसकी भी रेसिपी है मेरे चैनल पे, मैं डाल दूंगी। साथ ही साथ उसमें आप सीड्स बहुत सारे डाल सकते हैं, आप पीनट्स डाल सकते हैं ना, मूंगफली डाल सकते हैं, चना डाल सकते हैं रोस्टेड। इससे एक पावर पैक्ड आपका प्रोटीन रिच एक स्नैक मील बन जाएगा। ये आप अपने साथ रखिएगा डब्बे में। या तो फिर आप खाकरे रख सकते हैं। खाकरा इज अ वेरी हेल्दी ऑल्टरनेटिव। खाकरा बहुत हेल्दियर है कंपैरेटिवली नमकीन खाने के, प्रोसेस चीजें खाने के। तो प्लीज इन्हें भी अवॉइड कीजिए। आप खाकरा खा सकते हैं, मखाने खा सकते हैं, और मैंने स्प्राउट्स जो बोला वो खा सकते हैं। साथ ही साथ आप सलाद कट करके रख सकते हैं। जैसे कि आपने खीरा रख दिया, अपने साथ में टमाटर रख दिया, बीटरूट रख दिया, उसे एक डब्बे में आपने पैक करके लेकर गए। तो ये भी एक हेल्दी और अल्टरनेटिव है। आपको स्नैकिंग करनी है तो आप ये खा सकते हैं। और मार्केट में क्या मिलता है, मार्केट में मिलता है रोस्टेड चने का पैकेट, जो हार्डली 10 रुपए का आता है। बहुत ही ज्यादा किफायती भी है बैचलर लोगों के लिए। आप रोस्टेड चना का एक पैकेट ले लीजिए, वो खा लीजिए। पीनट का पैकेट मिलता है, मूंगफली, वो खा लीजिए। इस तरह की जो चीजें हैं ना, उन पे ज्यादा फोकस कीजिए, ना कि बिस्किट्स पर, ना कि नमकीन, ना चिवड़ा। इस तरह की चीजों पे आपको फोकस नहीं करना है। वड़ा पाव आपको अवॉइड करना है। फ्राइड तली भुनी चीजें रात के वक्त ट्रांस फैट में जो हेवी होती है, और बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड आपको अवॉइड करना है। ये चीजें आपको रात को नहीं खानी है। अब रही बात आपकी शिफ्ट खत्म होने की, तो जैसे जैसे आपकी शिफ्ट खत्म होती है, जो शिफ्ट खत्म होने का टाइम होता है, अगर आप ऑफिस में ही कुछ खा रहे हैं तो भी कुछ लाइट खाइएगा, और अगर आप घर पे आ रहे हैं तो घर आने के बाद भी आपको एक लाइट सा मील करना है। आप ऐसा समझिए कि आप डिनर कर रहे हैं। अगर आप मॉर्निंग में भी घर आ रहे हैं तो आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं डिनर कर रहा हूँ। जब मैं डिनर कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो डिनर आपका लाइट होना चाहिए। तो यानी आपका जब शिफ्ट आपकी खत्म होती है उसके बाद वाला जो मील होता है वो बहुत लाइट होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो 2 पीसेज ऑफ ब्राउन या मल्टीग्रेन ब्रेड और ऑमलेट आप खा सकते हैं, या बॉइल्ड एग खा सकते हैं। साथ में आप दाल का एक अच्छा सा हल्का
हल्का सा सूप बना सकते हैं, वो खा सकते हैं दाल, और उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हैं। तो इस तरह की ना कुछ चीज़ें, हल्की सी खिचड़ी खा ली, ऐसी चीज़ें आपको खानी है जो बहुत लाइट हो, क्योंकि उसके बाद आपको सोने जाना है। तो सोने से पहले आपको एकदम लाइट खाना खाना है ताकि आपकी बॉडी लाइट फील करे, आप लाइट फील करें, और उसके बाद आपको अपना एक अच्छा सा स्लीप शेड्यूल बनाना है। लाइट मील में बहुत सारे और भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे मैंने खिचड़ी बताया, दलिया भी एक ऑप्शन आ गया है, ओट्स का और थोड़ी सी दालों का सूप है। ये सारी जो रेसिपीज है बहुत जल्द मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी, मैं इनको जल्दी ही अपने चैनल पे डालूंगी। और जो भी रेसिपीज जो मुझे हेल्दी और ईजी लगती हैं उन सभी को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए टैग कर दूंगी। तो अब हमने बात कर ली डाइट के ऊपर, कौन से हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शन है उसके ऊपर, आपकी टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग आप कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके ऊपर भी। और मेरे चैनल पे और बहुत सारे वीडियोस है जिसमें मैंने डिटेल में हेल्दी स्नैक्स और बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज़ उन्हें भी देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस को टैग कर दूंगी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुझे बात करनी है आपके वर्कआउट के ऊपर, आपकी एक्सरसाइज रूटीन के ऊपर, क्योंकि हमें अपनी बॉडी को एक प्रॉपर शेप में लाना है और उसे स्ट्रॉन्गर और स्ट्रेंथ भी देनी है, स्ट्रॉन्गर बनाना है, साथ ही साथ स्ट्रेंथ देनी है। तो वर्कआउट और एक्सरसाइज रिजीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफस्टाइल में। तो आप कोशिश कीजिए कि आप नींद लें और अच्छी डाइट फॉलो करें, साथ ही साथ अगर आप 1 से 1.5 घंटा निकाल पाए, 45 मिनट्स इज ऑल्सो इनफ अपनी वर्कआउट के लिए। उसमें आप वॉक कर सकते हैं, उसमें आप जॉगिंग कर सकते हैं, जिम भी जा सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डांस वर्कआउट्स हैं, होम वर्कआउट्स के आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपकी सिटिंग जॉब है बहुत ज़्यादा देर तक, यूजुअली नाइट शिफ्ट में भी सिटिंग जॉब है, मैं डे शिफ्ट वालों को भी एडवाइस करती हूँ, तो बीच बीच में आप ब्रेक्स लीजिए, अपनी कुर्सी से उठिए और कुछ मामूली से जो है स्ट्रेचेस कीजिए। तो इस तरह की चीज़ों से क्या होगा ना कि आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा, लोअर बैक का पेन भी कम हो जाएगा। तो ये थोड़े से ना कुछ छोटे छोटे चेंजेस आपको करने पड़ेंगे अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, अपने फिटनेस गोल्स अचीव करने हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि और कोई इश्यूज अगर आप फेस करते हैं नाइट शिफ्ट जॉब में, उसके रिगार्डिंग कुछ हेल्प अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। और मेरे बाकी वीडियोस जो मैंने डिस्क्रिप्शन में टैग किया आप उन्हें भी देखिएगा, आपको उनसे भी बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और बहुत हेल्प मिलेगी। आप मुझे यहाँ पर अगर नहीं मैसेज कर पा रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं @thehealthylife पर, और वहाँ भी मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में क्या टॉपिक चाहिए कमेंट में बता दीजिए, और मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।